अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारी स्टोरी नंबर 3 और आज की स्टोरी है एक ग्राइंडर की स्टोरी। ठीक है, एक ग्राइंडर की स्टोरी है आज। समझ लो कि हमारे सामने बिरयानी पड़ी है और सिर्फ हमें चाहिए रायता। ठीक है, तो वही रायता आज हम इस ग्राइंडर में बनाएंगे। देखेंगे कि किस तरह से ये ग्राइंडर जो है उन चीज़ों को पेस्ट बनाता है, उन चीज़ों को चॉप करता है, कौन कौन से पार्ट्स हैं इस ग्राइंडर के और उन पार्ट्स के नाम क्या क्या है। ठीक है, तो जैसे कि आपके घर पे जो ग्राइंडर है, आपने देखा होगा कि जो ग्राइंडर है, जो चॉपर है, जो उसका जग होता है, उसमें बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। एक पकड़ने के लिए हैंडल होता है, उसमें उसके अंदर ब्लेड्स लगे होते हैं जो चीज़ों को चॉप करते हैं। फिर जग के नीचे वाला जो पोर्शन होता है उसमें कुछ रबर टाइप का, कुछ नोज़ल टाइप का लगा होता है जो मशीन से अटैच्ड होता है और फिर उन ब्लेड्स को घुमाने में हेल्प करता है। ठीक है, तो बहुत सारे पार्ट्स होते हैं ग्राइंडर के। तो ये जो हमारा ग्राइंडर है, हमारी बॉडी का ग्राइंडर, इसके भी बहुत सारे पार्ट्स हैं। बहुत सारे पार्ट्स के नाम भी अलग अलग हैं और उनके काम भी। ठीक है, अब ये जो ग्राइंडर है ना, इसके 4 पार्ट्स हैं हमारे पास। ठीक है, और सबसे पहला जो इसमें पार्ट है उसको हम कहते हैं फंडस, दूसरे पार्ट को कहते हैं कार्डिक, तीसरे पार्ट को हम कहते हैं गैस्ट्रिक रुगे और फोर्थ पार्ट को हम कहेंगे पाइलोरिक। ठीक है, अब क्यों नाम ऐसे अजीब अजीब से नाम क्यों रखे गए? तो बायोलॉजी में कोई भी चीज़ आपको जब भी अजीब लगे वो उस वक्त तक लगती है जब तक आपको उसके पीछे की स्टोरी ना पता हो। ठीक है, यकीन करें बायोलॉजी में ना हर नाम के पीछे एक स्टोरी होती है। हर नाम के पीछे, कोई भी नाम बगैर किसी रीज़न के नहीं रखा गया होता। अगर आपने हर नाम के पीछे की रीज़न, उसकी स्टोरी अगर आपने जान ली ना, आप वो नाम कभी नहीं भूलेंगे। लिख लें आप, मैं आपको गारंटी दे रही हूँ, आप वो नाम कभी ज़िंदगी में भूल ही नहीं सकते अगर आपको उसके पीछे की स्टोरी पता चल गई हो। ठीक है, उसी तरह जैसे कि हमें ज़िंदगी में काफ़ी चीज़ें हम भूल जाते हैं, काफ़ी चीज़ हम यहाँ से वहाँ रख के भूल जाते हैं, लेकिन कुछ स्टोरीज ऐसी होती है ना, जो हम बिल्कुल नहीं भूलते। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हम उसको अपने दिमाग से डिलीट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम भूलते नहीं हैं, लाख कोशिश करने के बावजूद। लेकिन हम अभी कुछ देर पहले की चीज़ हम यहाँ से वहाँ रख के भूल जाते हैं। ठीक है, तो ये साइकोलॉजी है कि इंसान जो है वो स्टोरीज़ को भूल नहीं पाता। ठीक है, हिस्ट्री वगैरह को भूल नहीं पाता इतनी आसानी से। तो खैर, टॉपिक की तरफ वापस आते हैं। ठीक है, तो इसके नाम क्यों रखे गए हैं, कौन सा नाम किस लिए रखा गया है? तो सबसे पहले फंडस के अंदर फंडस की बात करते हैं। ये जो फंडस है ना, पार्ट नंबर 1, इस फंडस के अंदर कभी भी फूड नहीं जाता। ठीक है, इस फंडस के अंदर फूड नहीं जाता। आपको पता है कि ये जो स्टमक है, स्टमक की मूवमेंट किस तरह से होती है? इस तरह से होती है स्टमक की मूवमेंट। ठीक है, इस तरह से होती है। तो लेकिन इतनी मूवमेंट के बावजूद फंडस के अंदर कभी भी फूड नहीं जाता। क्यों नहीं जाता? ये जो पार्ट होता है ना, ये हमेशा खाली रहता है। ये पार्ट हमेशा खाली रहता है, यहाँ पे कभी फूड नहीं जाता। लेकिन यहाँ पे एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे एंजाइम्स होते हैं और जितना भी ये फंडस मूव करें, जितना भी ये स्टमक मूव करे, लेकिन कभी भी फंडस के अंदर जो फूड है वो नहीं जाता। तो एफ फॉर फंडस, और समझ लो बच्चों कि एफ फॉर फालतू। ठीक है, यानी कि फंडस जो है वो ख़ुद से फूड को ग्राइंड करने में पार्टिसिपेट नहीं करता। तो इसलिए आप इस पार्ट को फंडस और फालतू इस तरह से याद रख लो। ठीक है, बहुत इजीली याद हो जाएगा आपको। चलो पार्ट नंबर 2 पे आते हैं, जिसको हम कहते हैं कार्डिक। अब हमने इस पार्ट को कार्डिक क्यों कहा? इस पार्ट को हमने कार्डिक इसलिए कहा क्योंकि यहाँ पे एक ढक्कन है।
जब भी आप ग्राइंडर में कोई भी चीज़ डालते हो, ग्राइंडर में भी होता है ना ढक्कन, ये वो वाला ढक्कन नहीं है जो आप अपने फ्रेंड्स को बोलते हैं, ठीक है। ये बंद करने वाला ढक्कन होता है, ठीक है। तो ग्राइंडर में जब भी आप कोई चीज़ डालते हैं फिर ऊपर से ढक्कन को बंद कर देते हैं ना, तो ये समझ लो ये ढक्कन है, ठीक है। यहाँ से आपने क्या किया, पुदीने के पत्तों को यहाँ से आपने डाला इस ग्राइंडर के अंदर। अब यहाँ पे है ढक्कन जिसका नाम है कार्डियक स्फिंक्टर्स, ठीक है। स्फिंक्टर्स का मतलब कहीं पे भी स्फिंक्टर्स आ जाए तो समझ लो वो क्या है, किसी भी चीज़ की ओपनिंग है, समझ लो मोटे मोटे लफ्ज़ों में समझ लो ढक्कन, ठीक है। ढक्कन समझ लो, ओपनिंग समझ लो, ठीक है। तो ये क्या है, इसका नाम क्या है, कार्डियक स्फिंक्टर्स, ठीक है। अब यहाँ से पुदीना का जो पत्ता है वो अंदर की तरफ आया, ठीक है। पुदीना के जो पत्ते हैं बहुत सारे, जिससे हमने रायता बनाना है। अब ये यहाँ से हमने डाला ग्राइंडर के अंदर। अब ग्राइंडर के अंदर सबसे पहले वो इस ढक्कन को क्रॉस करते हुए कार्डियक स्फिंक्टर इस ढक्कन को क्रॉस करते हुए आएगा इस पार्ट में, कार्डियक यानी पार्ट नंबर 2 हमारे ग्राइंडर का, ठीक है। तो इस ढक्कन का नाम कार्डियक स्फिंक्टर है और इस पार्ट का नाम जो बिल्कुल ढक्कन के साथ है इसको हमने कार्डियक रख दिया। कितना इजी है ना, है ना। तो सबसे पहले फूड कहाँ आएगा, पार्ट नंबर 2 में आएगा, पार्ट नंबर 1 में नहीं जाएगा, ठीक है। पार्ट नंबर 2 में आया फूड, उसके बाद जाएगा पार्ट नंबर 3 के पास जो कि बॉडी है ग्राइंडर की, ठीक है। ग्राइंडर की क्या है, ये बॉडी है और इसको हमने कहा है गैस्ट्रिक रुगे। गैस्ट्रिक रुगे हमने इसको क्यों कहा है, रुगे हम कहते हैं इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर होता है, टेढ़े मेढ़े से स्ट्रक्चर, वो है ना टेढ़े मेढ़े रास्ते तो यहाँ पे भी बिल्कुल इसी तरह के टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं। तो ये कुछ ये रुगे मैंने बनाए हैं, ये सांप नहीं है बच्चों, इनको सांप नहीं समझ लेना, सांप भी देख के डर जाएगा कि ये मैं तो हो ही नहीं सकता बिल्कुल भी। तो ये बिल्कुल है ही नहीं सांप, ये क्या है, ये गैस्ट्रिक रुगे है। इस पार्ट को हम गैस्ट्रिक रुगे कहते हैं। रुगे कहते हैं टेढ़े मेढ़े से स्ट्रक्चर्स को, ठीक है। और ये जो पार्ट है ना, असल में ये पार्ट, ये इस पार्ट के अंदर जो ये रुगे है, ये फूड को इस तरह से बिल्कुल ग्राइंड कर देता है, ठीक है। अब इस पार्ट से होने के बाद जो है वो फूड जाएगा पार्ट नंबर 4 के पास, पाइलोरिक के पास। पाइलोरिक के पास जाने के बाद भी ऐसे मूवमेंट होगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक और ढक्कन है जिसको हम कहते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर्स, और इस ढक्कन से फूड फिर चला जाएगा आगे, ठीक है। आगे की स्टोरी अभी आपने नहीं सुननी है, आगे की स्टोरी किसी और स्टोरी में डिस्कस करेंगे। आज सिर्फ हम ग्राइंडर की स्टोरी को डिस्कस कर रहे हैं और ग्राइंडर की स्टोरी सिर्फ यही जो कलरफुल से पार्ट है यही से शुरू होके यही कलरफुल पार्ट्स पे ख़त्म हो जाती है, ठीक है। तो सबसे पहले फूड आया नंबर 2 पे, फिर आया नंबर 3 पे, फिर आया नंबर 4 पे, यानी सिर्फ फूड को ग्राइंड ये 3 पार्ट्स कर रहे हैं। पार्ट नंबर 1 फंडस, ये जो फालतू पार्ट है ये नहीं कर रहा है, ये सिर्फ क्या कर रहा है, ये एंजाइम्स रिलीज़ करेगा। यहाँ पे एंजाइम्स होते हैं, वो रिलीज़ करेगा जो फूड को और इजीली डाइजेस्ट कर ले, ठीक है, फूड को और ज़्यादा ग्राइंड कर ले, ठीक है। तो ये काम है हमारे ग्राइंडर का। अब ग्राइंडर ना बहुत चूज़ी है हमारा जो ग्राइंडर है, इसमें हम हर चीज़ ग्राइंड नहीं कर सकते। कुछ ग्राइंडर्स होते हैं ना, उसमें अगर आप कोई अजीब अजीब सी चीज़ें डाल के ग्राइंड कर दें तो ग्राइंडर ही ख़राब हो जाता है। तो बिल्कुल ये ग्राइंडर भी बिल्कुल हमारा उसी तरीके का है। ये ग्राइंडर बहुत ही ज़्यादा चूज़ी है, बोलता है कि सिर्फ जो हेल्दी चीज़ें हैं ना, सिर्फ मैं उन्हीं को ग्राइंड करूँगा, अनहेल्दी चीज़ों को मैं ग्राइंड तो कर लूँगा लेकिन उससे मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है। उससे ये जो हमारा ब्लेंडर है, ग्राइंडर है, उससे क्या हो जाता है, वो इसको समझ लो कि एक तरह से नाकारा बना देता है। थोड़ा थोड़ा करके ठीक तरह से ये फिर
चीज़ों को चॉप नहीं कर पा रहा होता, ठीक तरह से ये ग्राइंड नहीं कर पा रहा होता, ये अच्छा फील नहीं कर पा रहा होता, ठीक है। मतलब इसकी तबीयत ख़राब हो जाती है इन चीज़ों को ग्राइंड करने से। होता है ना, कुछ चीज़ों को ग्राइंड करने से धुआं निकलना शुरू हो जाता है मिक्सी से, कुछ चीज़ों को ग्राइंड करने से मिक्सी बंद हो जाती है, बहुत ज़्यादा कोई हार्ड चीज़ होती है, बहुत ज़्यादा कोई अजीब अजीब सी जो चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो अब ये क्या कहता है ग्राइंडर, ये कहता है मैं सिर्फ हेल्दी चीज़ों को अच्छे से ग्राइंड कर सकता हूँ, चॉप कर सकता हूँ। मेरे अंदर जितना ज़्यादा तुम हेल्दी चीज़ों को डालोगे उतनी ज़्यादा मेरी जो लाइफ है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। अब हेल्दी चीज़ें क्या क्या है, अब इसके अंदर तुम जितना पानी डालोगे उतना अच्छा ये पेस्ट बनाएगी, ठीक है। जितना ज़्यादा तुम पानी डालोगे वो इतना अच्छा ये जूस बना के देगी तुम्हें, उतना अच्छा ये चीज़ों को पेस्ट बनाएगी, उतना अच्छा ये चीज़ों को चॉप करेगा, ठीक है। अब लेकिन शर्त ये है कि इसके अंदर पानी तुम्हें किसी भी चीज़ को ग्राइंड करने से पहले डालना है, किसी भी चीज़ को ग्राइंड करने से पहले इसमें पानी डालना है, 15 से 20 मिनट पहले। उसके बाद जाके कोई भी चीज़ तुम इसमें डालो और फिर देखो किस तरह से ये ग्राइंड करके देता है तुम्हें इन चीज़ों को, बिल्कुल ख़ानदानी किस्म का ग्राइंड करके देगा ये तुम्हें, समझे। ग्राइंड करते हुए इसके अंदर कभी भी पानी नहीं डालना, ये चीज़ों को ठीक तरह से ग्राइंड नहीं कर पाएगा फिर, ठीक है। और इसका तीसरा रूल क्या है, इसका तीसरा रूल ये है कि किसी भी चीज़ को ग्राइंड करने के बाद भी इसमें पानी नहीं डालना है। उसके किसी भी चीज़ को ग्राइंड करने के बाद भी अगर तुम इसमें पानी डालोगे तो उस पेस्ट की कंसिस्टेंसी ख़राब हो जाएगी, ठीक है। वो रायता उस तरह का बन नहीं पाएगा जिस तरह का हमारी बॉडी को चाहिए। समझ आ रही है तुम्हें बात। तो एक जो कंसिस्टेंसी है वो ख़राब हो जाएगी, उसकी जो एक रेसिपी है वो ख़राब हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, हमेशा पेस्ट बनाने से 15 से 20 मिनट पहले पानी डालना है, ठीक है। उसके बाद पेस्ट बनाना है, पेस्ट बनाने के बीच में कभी पानी नहीं डालना और ना ही पेस्ट बनाने के बाद पानी डालना है। इसकी कुछ ये क्या है कंडीशंस है, ठीक है। और इसकी कंडीशंस क्या है, मेन इसमें तुम घी का इस्तेमाल नहीं कर सकते। इस ग्राइंडर में तुम घी डालोगे तो तुम्हारा जो रायता है वो ख़राब हो जाएगा, ठीक है। वैसे भी रायता के अंदर घी कोई डालता भी नहीं है, ठीक है। तो रायता के अंदर तुम घी नहीं डाल सकते। ऑयल का इस्तेमाल तुम कर सकते हो लेकिन वो भी बहुत कम ना होने के बराबर, ठीक है। तो जितनी भी अनहेल्दी चीज़ें हैं जैसे कि घी, मार्जरीन वगैरह, उन चीज़ों का जितना तुम इस रायते में कम इस्तेमाल करोगे उतना तुम्हारे लिए बेहतर है। ऑर्गेनिक चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करोगे तो ये इस ग्राइंडर की क्या है लाइफ भी बढ़ जाएगी और ये तुम्हें पेस्ट भी बहुत अच्छे बना के देगा और बहुत अच्छी चीज़ों को चॉप करके ये देगा। और उस पेस्ट से, उन चीज़ों से फिर जाके क्या होगा, तुम्हारी जो बॉडी है उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, ठीक है। तो ये आज की ग्राइंडर की स्टोरी मुझे उम्मीद है कि तुम्हें समझ में आ गई होगी, मज़ा आया होगा, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़, तुम जब भी इसके अंदर बहुत ज़्यादा ऑयल डालोगे या बहुत ज़्यादा घी डाल के किसी भी चीज़ को ग्राइंड करोगे तो तुम देखोगे कि वो चीज़ कभी भी अच्छी तरह से ग्राइंड हो ही नहीं पाएगी, ठीक है। वो चीज़ कभी अच्छी तरह से ग्राइंड नहीं हो पाएगी। यानी बहुत ज़्यादा ऑयली चीज़ों से, बहुत ज़्यादा अनहेल्दी चीज़ों से तबीयत तुम्हारी जब ख़राब हो जाती है तो इसका मतलब ये है कि ये जो फूड होता है तुम्हारे स्टमक के अंदर वो चीज़ें ठीक तरह से डाइजेस्ट नहीं होती है, इस वजह से तुम्हारी तबीयत ख़राब होती है। अगर तुम्हारे फूड के अंदर बहुत ज़्यादा मार्जरीन होगा, घी, ऑयल, बहुत अनहेल्दी चीज़ें, बहुत ज़्यादा स्पाइसेस, तो ये चीज़ें ठीक तरह से क्या होंगी, डाइजेस्ट नहीं हो पाएंगी और फिर जाके उसका रिज़ल्ट आता है कि तुम्हारा पेट ख़राब हुआ होता है, तुम्हारी तबीयत अजीब सी हुई होती है, तुम कमज़ोरी फील कर रहे होते हो क्योंकि वो चीज़ें जो ठीक तरह से डाइजेस्ट होनी थी वो चीज़ें डाइजेस्ट ही नहीं हो रही। देखो मक्खी कितने मज़े आ रहे हैं, कैसे उड़ रही है मेरे हाथों के ऊपर,
यहाँ मैं लेक्चर दे रही हूँ और यहाँ इनकी सैर सपाटे ख़त्म नहीं हो रहे, ठीक है। तो तुम जितना ज़्यादा अपने इस ग्राइंडर के अंदर अनहेल्दी चीज़ों को डालोगे तुम्हें उतनी ज़्यादा एनर्जी कम मिलेगी ना। तुम जितना हेल्दी चीज़ों को डालोगे इस ग्राइंडर के अंदर तुम्हें एनर्जी उतनी ज़्यादा मिलेगी, तुम्हारी बॉडी को उससे एनर्जी मिलेगी, तुम्हारे एक एक बॉडी पार्ट्स को मूवमेंट के लिए एनर्जी चाहिए होती है ना। तो जब तुम अनहेल्दी चीज़ें बहुत ज़्यादा खाओगे, बहुत ज़्यादा अपने इस ग्राइंडर के अंदर ऑयल को डाल दोगे तो वो पेस्ट बहुत अजीब सा पेस्ट नहीं बन जाएगा। बहुत ज़्यादा ऑयल और घी को डालने के बाद, है ना, बहुत अजीब सा पेस्ट, ऐसा पेस्ट जो कि तुम्हारी बॉडी को कोई फ़ायदा ना दे, है ना। ऐसा पेस्ट जो कि तुम्हारी तबीयत ख़राब होने का बाइस बने, ठीक है। अच्छा, तो ये अब देखो, अगर तुम्हारे ग्राइंडर ने चीज़ों को ठीक तरह से ग्राइंड नहीं किया, ठीक तरह से चॉप नहीं किया, तो उसकी वजह से फिर तुम्हें क्या क्या हो सकता है ये देखो। उसकी वजह से तुम्हें हो सकता है जॉन्डिस, ठीक है, जिसको आम लफ्ज़ों में पीलिया कहते हैं, क्योंकि इस पे बंदा पूरा का पूरा पीला हो जाता है, ठीक है। फिर क्या होता है, जॉन्डिस होता है। उसके अलावा क्या हो सकती है, तुम्हें डिहाइड्रेशन हो सकती है, ठीक है, डायरिया हो सकता है उसके अलावा तुम्हें, ठीक है। और क्या होता है उसके अलावा, कॉन्स्टिपेशन होता है, ठीक है, पाइल्स, हेमरेज का होना ये हो जाता है। उसके अलावा वॉमिटिंग हो सकती है तुम्हें, नोज़िया हो सकता है, ठीक है। तो यानी कि अगर तुम अपने ग्राइंडर के अंदर अनहेल्दी चीज़ों को बहुत ज़्यादा डाल रहे हो, बहुत ज़्यादा घी और ऑयल तुम उस ग्राइंडर के अंदर डाल रहे हो, तो इसका ये मतलब नहीं है कि सिर्फ वो डाइजेस्ट ठीक तरह से नहीं करेगा, कोई बात नहीं, खैर है। डाइजेस्ट ठीक तरह से नहीं किया तो बस रात गई बात गई, वो फूड चला गया कहीं और, है ना। तुम ये सोच रहे हो, लेकिन सिर्फ ये बात यहीं पे ख़त्म नहीं हो जाती है, तुम्हें इनमें से कुछ भी हो सकता है उस डाइजेस्टिव डिसऑर्डर के तहत, ठीक है। अगर तुमने अपने ग्राइंडर में हेल्दी फूड को नहीं डाला, अपने ग्राइंडर को अच्छी तरह से यूज़ नहीं किया, जंक फूड तुम बहुत ज़्यादा खा रहे हो, अपने ग्राइंडर के अंदर तुम जंक फूड डाले जा रहे हो, जो जो उसको नहीं पसंद वो डाले जा रहे हो, खाने के बीच में तुम पानी पी रहे हो, खाने के फ़ौरन बाद पानी पी रहे हो, खाने से पहले पानी नहीं पी रहे, तो फिर क्या होगा नतीजे में, तो फिर नतीजे में ये सारी चीज़ें फिर बंदे को होती है, मतलब एक साथ नहीं हो जाती, कुछ कुछ इनमें से सिम्टम्स उसके साथ पेश आना शुरू हो जाते हैं। कभी उसको कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, कभी उसको डायरिया हो जाता है, कभी वॉमिटिंग होने लग जाती है, कभी उसको कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए अपने बॉडी के ग्राइंडर के अंदर हेल्दी चीज़ों को डालो, ठीक है, हेल्दी चीज़ें खाओ। ऑयल, घी वगैरह ये सब तुम्हें पता है कि जो घी है वो तुम्हारे हार्ट के लिए भी बिल्कुल अच्छा नहीं है, ठीक है। वो हार्ट की जो आर्टरीज़ वगैरह है, वेन वगैरह है, उसके अंदर जाके भी ब्लॉकेज पैदा कर देता है, ठीक है। तो मिलती हूँ एक और नई और मज़ेदार सी स्टोरी के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहना, इसी तरह से स्टोरीज़ मेरी सुनते रहना, उससे सीखते रहना और चीज़ों को इसी तरह मज़े मज़े से याद रखते रहना।